नमस्ते। आज हम कंप्यूटर की दुनिया के एक बहुत बड़े जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं। ये जादू है मल्टीटास्किंग। कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर जिसके पास सिर्फ एक सीपीयू कोर है, वो एक ही वक्त पर इतने सारे काम करता हुआ कैसे नजर आता है? म्यूजिक भी चल रहा है, ब्राउजर में कुछ काम भी हो रहा है और पीछे कोई फाइल भी डाउनलोड हो रही है। ये तो किसी जादू की तरह लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की ट्रिक को समझते हैं। तो इस जादू को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस मल्टीटास्किंग के भ्रम को समझेंगे। फिर हम मिलेंगे प्रोसेस से, जो इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी हैं। हम शेड्यूलर्स की प्लानिंग, उनके गोल्स और उनकी स्ट्रैटेजीज को जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस बनाने का खेल कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीटास्किंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिसे असल में मल्टीटास्क किया जा रहा है, और कंप्यूटर की भाषा में उसे कहते हैं प्रोसेस। अच्छा, एक बात साफ करते हैं। प्रोग्राम और प्रोसेस, ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। सोचिए, आपके कंप्यूटर पर कोई ऐप पड़ा है ना? वो बस एक फाइल है, एक पैसिव चीज जो कुछ नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही उस पर डबल क्लिक किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे उठाकर मेन मेमोरी में ले आता है, और बस उसी पल वो एक प्रोसेस बन जाता है। मतलब एक एक्टिव, जीती जागती चीज जो अब काम करने को तैयार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतने सारे प्रोसेसेस को एक साथ मैनेज कैसे करता है? हर प्रोसेस का अपना एक तरह का आईडी कार्ड होता है, जिसे कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी। इसमें उस प्रोसेस के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसकी यूनिक आईडी क्या है, उसकी प्रायोरिटी कितनी है, वो अभी किस हाल में है और उसे आगे क्या करना है, सब कुछ इसमें दर्ज रहता है। और हाँ, एक प्रोसेस की जिंदगी सीधी सादी नहीं होती। वो हमेशा रनिंग मोड में नहीं रहता। उसकी कई स्टेट्स होती है। जब एक प्रोसेस बनता है तो वो न्यू स्टेट में होता है। फिर वो सीपीयू के लिए अपनी बारी का इंतजार करता है, जिसे रेडी स्टेट कहते हैं। जब उसे सीपीयू मिल जाता है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। कभी कभी उसे किसी इनपुट आउटपुट का इंतजार करना पड़ता है, तब वो वेटिंग में चला जाता है। और जब काम खत्म तो वो टर्मिनेटेड हो जाता है। तो सवाल ये है कि इन सभी स्टेट्स को कौन मैनेज करता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे शेड्यूलर्स की। ये इस पूरे ऑपरेशन के मैनेजर हैं, जो ये बड़े बड़े फैसले लेते हैं कि किस प्रोसेस को कब सीपीयू पर काम करने का मौका मिलेगा। इसमें 3 तरह के मैनेजर होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक बाउंसर की तरह है, जो ये डिसाइड करता है कि मेन मेमोरी में कितने प्रोसेस आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक फ्लोर मैनेजर है, जो रेडी प्रोसेसेस की लाइन में से चुनता है कि अब अगला कौन सीपीयू पर जाएगा। और एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, जो स्वैपर का काम करता है। मतलब जरूरत पड़ने पर कुछ प्रोसेसेस को कुछ देर के लिए मेमोरी से बाहर भेज देता है। मल्टीटास्किंग का जो असली जादू है ना, वो छिपा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। ये वो कमाल की प्रोसेस है जिसमें सीपीयू एक काम को बीच में रोकता है, उसकी सारी करंट जानकारी उसके पीसीबी में सेव करता है, और फिर दूसरे प्रोसेस की जानकारी उसके पीसीबी से लोड करके उस पर काम शुरू कर देता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है, 1 सेकंड में हजारों बार, कि हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम होता कैसे है, पर सवाल ये है कि एक अच्छी शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है? ये शेड्यूलर्स असल में करना क्या चाहते हैं? तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ सिस्टम ये चाहता है कि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा टाइम बिजी रहे और ज्यादा से ज्यादा काम निपटाया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए ये जरूरी है कि किसी भी काम के लिए वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। तो इस बैलेंस को साधने के लिए शेड्यूलर्स कुछ खास रणनीतियां यानी एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं। चलिए इनकी प्लेबुक खोलकर कुछ सबसे कॉमन स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालते हैं। सबसे सीधी सादी स्ट्रैटेजी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा नाम वैसा काम। ये बिल्कुल एक लाइन में लगने जैसा है। जो प्रोसेस पहले आएगा उसे सीपीयू पहले मिलेगा। सिंपल। ये नॉन प्रिएम्प्टिव होती है। मतलब एक बार किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो उसे बीच में कोई टोक नहीं सकता। वो अपना काम पूरा करके ही हटेगा। लेकिन यहीं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम छुपी है, जिसे कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। जरा सोचिए, अगर लाइन में सबसे आगे कोई बहुत बड़ा और स्लो काम आ जाए तो उसके पीछे के सारे छोटे छोटे जरूरी काम बेचारे अटके रह जाते हैं। तो इस कॉन्वॉय इफेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है राउंड रॉबिन,
ये एक बहुत ही फेयर तरीका है। इसमें हर प्रोसेस को सीपीयू पर काम करने के लिए एक छोटा सा फिक्स्ड टाइम दिया जाता है, जिसे टाइम क्वांटम कहते हैं। हाँ, तो ये प्रीएम्प्टिव है, मतलब ये दखलंदाजी कर सकता है। जैसे ही किसी प्रोसेस का टाइम स्लॉट खत्म होता है, उसे सीपीयू छोड़ना ही पड़ता है, भले ही उसका काम खत्म हुआ हो या नहीं। इससे सिस्टम बहुत फास्ट और रिस्पॉन्सिव महसूस होता है और किसी को भी बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान भी है। बार बार ये जो अदला बदली होती है, उससे सिस्टम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड यानी ओवरहेड बढ़ जाता है। अच्छा, एक और स्ट्रैटेजी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है कि सारे काम बराबर जरूरी नहीं होते। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसे सीपीयू पहले दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे कहते हैं स्टारवेशन यानी भूखमरी। सोचिए, अगर सिस्टम में लगातार हाई प्रायोरिटी वाले काम आते ही रहें तो क्या होगा? हो सकता है किसी लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सीपीयू पर काम करने का मौका ही ना मिले। कभी भी नहीं, वो बेचारा बस इंतजार ही करता रह जाएगा। लकीली इस स्टार्वेशन की प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है, जिसे कहते हैं एजिंग। इसमें होता ये है कि जो प्रोसेस बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, सिस्टम धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटी को बढ़ाता रहता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि देर सवेर उसे भी मौका जरूर मिलेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई एक बेस्ट एल्गोरिदम नहीं है। हर एक के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। ये सब सही ट्रेड ऑफ यानी सही समझौते चुनने का खेल है। तो अगर हम इन स्ट्रैटेजीज को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रॉबिन जैसी फेयर स्ट्रैटेजीज में स्टारवेशन का खतरा नहीं होता, क्योंकि हर किसी को मौका मिलता है। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में अगर उन्हें ठीक से मैनेज न किया जाए तो यह खतरा हमेशा बना रहता है। तो जो मल्टीटास्किंग हमें एक जादू की तरह लगती है, वो असल में ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत ही सोची समझी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ये जो फेयरनेस और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है ना, ये सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, हमारे आसपास की दुनिया में, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या किसी कंपनी में प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, और कहाँ-कहाँ हम इस तरह के बैलेंस को साधने की कोशिश करते हैं।